कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का पेपर, सीएमए इंटर, एक दिन का समय, लास्ट पेपर एग्जाम का। किस तरीके से इसको रिवीजन किया जाए, किस तरीके से इस पेपर को जस्ट जो हमारे पास 10 घंटे 11 घंटे हैं, जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं, जो बच्चे एक सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, उनके पास 1.5 डे का टाइम है, वो तो प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं। बट जो बच्चों के पास सिर्फ 10-11 घंटे का टाइम है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर दे के आए हैं ग्रुप 1 का, एंड अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कॉस्ट कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का पेपर के लिए उन्हें रिविजन करके एग्जाम के लिए तैयार होना है। कैसे कंपनी अकाउंट्स के पेपर के लिए लास्ट डे पे रिवीजन किया जाए, उसका मैं एक एक्शन प्लान आपको दे रहा हूं, सो दैट आप प्रॉपरली रिवीजन करके जा सके। ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल इंपॉर्टेंट प्लेसेस आप एक बार में कवर कर ले, सो दैट एग्जाम में जाके आप उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सके। Jan 23 एग्जामिनेशन में कंपनी अकाउंट्स का पेपर 12 जनवरी को होगा, 12th जनवरी, द लास्ट पेपर ऑफ योर फुल सीएमए इंटर एग्जाम्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस एग्जाम के पहले जो रिवीजन करने समय होता है वो ये है, नंबर 1, आप बहुत थके हुए हैं, आप लगातार 7 दिन से पेपर दे रहे हैं और आप बहुत थके हुए हैं, बहुत लिमिटेड टाइम सोकर, लिमिटेड टाइम आप रेस्ट करके आप अपने एग्जाम्स दे रहे हैं, आना जाना करके सब कुछ मिलाकर इतनी थकान होती है कि लास्ट पेपर में पढ़ने का इच्छा नहीं करता। प्लस कभी कभी एंजाइटी भी रहती है, कल पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मजा आए, तो थोड़ा सा बच्चे के मन में वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, एक लूजनेस आ जाता है, कैजुअलनेस आ जाता है कि चल ठीक है ना, कल लास्ट पेपर हो जाएगा, उसके बाद मजा मस्ती करेंगे। वो दिमाग में एटीट्यूड कभी कभी पनपने लगता है। तो ये इस एटीट्यूड के साथ, इस थकान के साथ जब हम पढ़ने बैठते हैं, रिवाइज करने बैठते हैं, इट इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज एंड कंप्लीट द कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का पेपर। प्लस टाइम तो लिमिटेड है ही है, हम 11 तारीख को कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देकर आएंगे, 10 बजे से 1 बजे तक वो पेपर होगा, 2 बजे तक पेपर देकर हम घर पहुंचेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट दिन वापस 10 बजे मेरा नेक्स्ट पेपर कंपनी अकाउंट्स का है। ये इतने कम टाइम में हमको अपना रेस्ट भी करना है, सोना भी है, रात को पूरा रिवीजन भी करना है। 2 सब्जेक्ट, कंपनी अकाउंट्स और ऑडिट, दोनों बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है, दोनों में कंटेंट है जो मेरे को प्रॉपरली रिवाइज करना है। तो इस चीज के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। मैं एक अगर नॉर्मल बात करूं तो हमारे पास 10 से 11 घंटे हैं इन दोनों पेपर को रिवाइज करने के लिए, 10 to 11 आवर्स। अगर मैं 5 घंटे की सोने की बात करूं तो 10 से 11 घंटे हैं। हम आकर आधी घंटा खाना वगैरह खाकर रेस्ट करके हम 3 बजे से पढ़ने बैठेंगे, 3 बजे से लेकर 11 बजे 12 बजे तक हम पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट दिन सुबह 5 बजे उठ के 5 से 7, 7:30, 8 बजे तक हम पढ़ सकेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें वापस निकलना है एग्जाम देने के लिए। ये जो हमारे पास 10-11 घंटे का समय है, हम प्रॉपरली इक्वली दोनों सब्जेक्ट में बांट देंगे। कंपनी अकाउंट्स 5 से 6 घंटे, ऑडिट भी 5 से 6 घंटे, दोनों पेपर पे इक्वल वेटेज टाइम इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप दोनों को प्रॉपरली रिवाइज करके जाएंगे, आपका एग्जाम ज्यादा बेटर जाएगा, रेदर देन डूइंग वन एंड लिविंग वन। आपको दोनों पेपर पे एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। अगर मैं ऑडिट की बात करूं, ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आप पहले कवर करेंगे वो है नंबर 1, जो कंपनीज एक्ट के ऑडिटर से रिलेटेड प्रोविजन है। सेक्शन 138 से लेकर सेक्शन 148 का जो प्रोविजन है वो सबसे पहले आप कवर करोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा मार्क्स कवरेज उसी चैप्टर से आता है। ये कवर करने के बाद आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस के पोर्शन पे जाओगे, और इसके बाद अदर टॉपिक्स को आप देखोगे। ये जो इतने सारे हमारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स को आप सिर्फ रीड करते चले जाओगे। अभी बैठ के लर्न नहीं करना है, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। हम देखते चले जाएंगे, रीड करते चले जाएंगे, और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो हमारे सर ने हमें इंपॉर्टेंट मार्क कराया है, उन टॉपिक पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अदर टॉपिक को प्रॉपरली रीड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर ऑडिट में बिट क्वेश्चन को प्रॉपरली देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑडिट वगैरह जैसे सब्जेक्ट के अगर आप पहले से देखकर ना जाओ तो हो सकता है एग्जाम में जाकर आपको प्रॉब्लम हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने में। तो इसका बिट क्वेश्चन प्रॉपरली आपको अच्छे से देखकर जाना है। एंड अगर दिन सही रहा तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद आपको दिखे बिट क्वेश्चन से ही उठाकर इंस्टीट्यूट ने पूछ लिए, तो वो भी हमारे पास एडेड एडवांटेज रहेगा।
क्या हम आते ही ऑडिट शुरू कर दे पढ़ाई करते समय बैठे? तो अगर आप आते ही ऑडिट शुरू करना चाहते हो तो सिर्फ एक चैप्टर एक बार ऑडिटर करके उसको छोड़ दो, फिर कंपनी अकाउंट्स में शिफ्ट करो। या फिर आते ही कंपनी अकाउंट्स करना चाहते हो तो एक या दो चैप्टर कंपनी अकाउंट्स का कर दिया, जो दो हमारे इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो 20 मार्क का कवरेज करने के बाद फिर मैं ऑडिट में चला गया और ऑडिटर वाला कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से 20 मार्क ये 20 मार्क वो 20 मार्क अराउंड ऑडिटर आपको एग्जाम में दिख जाएगा। अगर 40 मार्क मैं पहले 3-4 घंटे में कवर कर देता हूं, ये तो बहुत बड़ा बूस्ट है। तो इस तरीके से ऑडिट का सीक्वेंस है, आप दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे, कुछ कंपनी अकाउंट्स का पढ़ते जाएंगे, बीच में ब्रेक लेकर कुछ ऑडिट का पढ़ते जाएंगे, फिर ब्रेक लेने के लिए कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे एंड देन ऑडिट एंड सो ऑन आपको करते जाना है। कंपनी अकाउंट्स में आप सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और कैश फ्लो को कवर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 से 2 क्वेश्चन हाथ से लिख के बनाना है, लगेगा आधी घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बनाना है। कैश फ्लो में 1 से 2 क्वेश्चन लिख के बनाना है। आप अराउंड रिवीजन में कम टाइम दो, उनके क्वेश्चन बनाने में ज्यादा टाइम दो, क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इजीली बन के रेडी हो जाएंगे। फिर हम लोग जाएंगे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी में एक प्रैक्टिकल आएगा, एक थ्योरी आएगा, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, तो अराउंड आप समझो 10 से 11-12 मार्क का कंटेंट आपको इन 3 चैप्टर से देखने मिलेगा। पहले बैंकिंग करेंगे, फिर इंश्योरेंस करेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। उसके बाद शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर पोर्शन में आएंगे। शेयर कैपिटल डिवेंचर पोर्शन से एक प्रैक्टिकल आएगा, एक थ्योरी आएगा। उसका जो प्रैक्टिकल होता है वो जनरली प्रैक्टिकल जो होता है वो नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी रहता है। तो अगर वो क्वेश्चन हम चॉइस में छोड़ेंगे तो शेयर कैपिटल का हमें प्रैक्टिकल नहीं करना होगा, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल करना होगा, कैश फ्लो और बैंकिंग इंश्योरेंस का प्रैक्टिकल करना होगा और शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करना होगा। तो शेयर कैपिटल डिवेंचर आप लास्ट की तरफ करें। लास्ट की तरफ करेंगे तो क्या है, ये छोटे छोटे चैप्टर है, फटाफट रिवीजन करते गए, जर्नल एंट्री देखते गए, रिवीजन करते गए, जर्नल एंट्री देखते गए। अगर अटेम्प्ट करना भी पड़ा तो आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा, इनमें डरने का बात नहीं है। ये हमारा तरीका रहेगा, इन दोनों चैप्टर सीक्वेंस रहेगा इन दोनों चैप्टर को रिवाइज करने का। जब आप रिवीजन करोगे तो मेरे कंपनी अकाउंट्स के पेपर में आप समरी मैट यूज करोगे। समरी मैट में थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, जर्नल एंट्रीज भी है, हर एक चीज दिया हुआ है। आप वहीं से रिवाइज करोगे, आपको अलग से कहीं से रिवाइज करने का जरूरत नहीं। समरी मैट इज फुल पैक। खाली एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को छोड़ के बाद बाकी सारे मेरी समरी मैट में मैंने लिखवा रखा है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए इंस्टीट्यूट के 2-3 पेजेस है, उनको घुमाइएगा, बात कंप्लीट। एमसीक्यू बिट क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है। बिट क्वेश्चन हम कब देखेंगे सर? नेक्स्ट दिन, एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह जो 2-3 घंटे का हमारे पास पढ़ने का समय रहेगा, उसमें 1 घंटा हम डिवोट करेंगे पूरे बिट क्वेश्चंस को देखने में। आपके पास बिट क्वेश्चन के लिए मेरा वीडियो है, वो आप रेफर कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन आंसर बिट क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरी मैट में वॉल्यूम 2 में आपको सारे बिट क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आप कर सकते हो आराम से। तो इस तरीके से रिवीजन सीक्वेंस रहेगा आपका। यू विल हैव टू बी वेरी फास्ट। समरी से रिवीजन करेंगे तभी कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप सोचोगे पूरा पूरा पढ़ेंगे, इट इज इम्पॉसिबल टू रिवाइज एंड कंप्लीट। नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पहले उनको सल्टाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो और उधर ऑडिटर, ये पहले सल्टाएंगे, फिर दूसरे पार्ट्स में आएंगे। जो पार्ट पहले से किया हुआ नहीं हो उसको इग्नोर कर दे, छोड़ दे, उसको भूल जाए, वो एग्जाम में आएगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने जितने आता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और बिट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाए। सर कंपनी अकाउंट्स के शॉर्ट नोट्स में क्या क्या आने का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे हमको करके जाना है? देखो, कंपनी अकाउंट्स के पेपर में 4 शॉर्ट नोट्स आता है, जिसमें 3 करना पड़ता है। एक शॉर्ट नोट एएस से आएगा, एक शॉर्ट नोट शेयर कैपिटल डिबेंचर से आएगा, एक शॉर्ट नोट आएगा शेड्यूल 3 से, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला पार्ट से, एक शॉर्ट नोट आएगा बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादा चांसेस इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी से है। इसमें से जो शेयर कैपिटल डिवेंचर वाला शॉर्ट नोट होता है वो बहुत इजी होगा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी वाला शॉर्ट नोट बहुत इजी होगा। अगर आप मेरी समरी मैट रीड करके चले जाओगे, उसके अंदर से आएगा, उसके बाहर से आने का चांस नहीं है। जो शेड्यूल 3 वाला शॉर्ट नोट है, उस शॉर्ट नोट में 2 टाइप के शॉर्ट नोट आ सकते हैं। एक तो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग साइकिल, ये सब डेफिनेशंस आ सकते हैं जो हमने किए थे। शेड्यूल 3 के फीचर्स आ सकते हैं। दूसरा आ सकता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। बताइए शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर करना है, रिजर्व सरप्लस से रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर करना है। इसके लिए आपको जो मैंने लिखवाए थे नोट्स, हम लोग बैलेंस शीट के बाद नोट्स लिखे थे कि इसमें ये डिस्क्लोजर, इसमें ये डिस्क्लोजर, वो अगर आप थोड़ा पढ़ के जाओगे, और क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने किया, आपको ध्यान है कि क्या क्या डिस्क्लोजर है, वो आपको मन से बना के लिखना पड़ता है। क्योंकि डिस्क्लोजर 1 by 1 लर्न करना, टिप बाय टिप लर्न करना इज नॉट पॉसिबल। डिस्क्लोजर के लिए आपको थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का ज्ञान और जो मैंने समरी मैट में लिखा है उन दोनों को करके जाने का है।
तो 3 क्वेश्चन जो हमें अटेम्प्ट करने, एक शेयर कैपिटल डिबेंचर से रहेगा, बहुत सिंपल रहेगा, एक इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी से रहेगा, अगर देख के जाओगे बहुत सिंपल रहेगा, एक हमको करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो इस तरीके से हमारे 3 शॉर्ट नोट्स हम कवर करके जाएंगे। सर कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बताओ ना। देखो शेयर कैपिटल वाले चैप्टर्स में जो डिफरेंट है, बोनस, प्रेफरेंस शेयर, बाईबैक, ये सब, इनमें एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इनके फीचर्स, इनके कंडीशंस एज पर कंपनीज एक्ट, वो थोड़ा बहुत आपको देख के जाना है। तो ये आपके लॉ के पेपर, जो आपने लॉ का पेपर दिया है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा इनको लिखने में। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उससे मैंने बता दिया, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग साइकिल, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया डिस्क्लोजर रिलेटेड। इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी से जनरली इंश्योरेंस कंपनी में जो हमने पढ़ा था, को इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, फिर क्लेम का कंप्यूटेशन, प्रीमियम का कंप्यूटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बोनसेस विद इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब चीज जो हमने पढ़ा था वहीं से आपको इंश्योरेंस कंपनी में देखने मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने सीखा था, वेटेड एवरेज रेट निकाल के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ऑन एवरेज कैपिटल, वो सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एवरेज जो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट है इनटू द वेटेड एवरेज रेट करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूजन इन टैरिफ। तो ये शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम से पहले देख के जाने हैं। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द समरी मैट गिवन टू यू, जो हमने क्लास में पूरी प्रॉपरली फिल की थी, उस समरी मैट से आपको हर एक चीज अच्छे से देख के जाना है। कम टाइम है तो एक ही चीज पर आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे देंगे तो आप अपने दूसरे चीजों को खराब कर देंगे। आपको एक टाइम अलोकेशन करते हुए चलना पड़ेगा। रीडिंग्स कीजिए, आगे बढ़िए, रीडिंग्स कीजिए, आगे बढ़िए। इंस्टीट्यूट पेपर भी ऐसा देता है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप उसको लिख पाओगे। आपको केस स्टडीज नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर बिट क्वेश्चन देखा और एक प्रॉपर रीडिंग कर रखी है तो आप एग्जाम में पेपर अच्छे से लिख पाओगे। इस तरीके से कंपनी अकाउंट्स के पेपर को लास्ट डे पर रिवाइज कर रहा है। जिनका सिर्फ सिंगल ग्रुप है, जो सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं, उनके पास 2 दिन रहेंगे, वो अपने ग्रुप 2 का पेपर 11 देकर आएंगे। फिर उसके बाद 1 दिन का गैप रहेगा, पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स रहेगा। ये जो गैप रहेगा ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, आने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो सल्टाओ, उसके बाद ऑडिटर सल्टाओ। उस दिन में कम से कम ये 3 चैप्टर सल्टाने, इसके साथ शेयर कैपिटल के अगर 2-3 छोटे छोटे चैप्टर सल्टा सको सल्टा दो। नेक्स्ट दिन उठते ही ऑडिट का दूसरा पोर्शन पढ़ना चालू करो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, फिर कंपनी अकाउंट्स में बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, उसके बाद ऑडिट का रिमेनिंग पोर्शन। और एग्जाम के सुबह वाले टाइम पूरा प्रॉपर्ली 2, 2.5, 3 घंटे आप अपने बिट क्वेश्चन को दीजिए, बिट क्वेश्चन को दीजिए और उनको प्रॉपर्ली रिवाइज करके जाइए। ये तरीका होगा आपका पूरा रिवीजन का, जिनके पास 1 डे एक्स्ट्रा है, जो सिर्फ ग्रुप 2 का एग्जाम अपीयर कर रहे हैं। I hope this will help you in revising your company accounts. Thank you so much everyone. All the best. You'll rock. The paper will be very easy. Don't डरो मत, आप सिर्फ अपना काम करते चलो। डन है? Thank you so much. Bye.